हाँ हो गया बेटा, बोल। मसल इज मेड बाय बंडल, मसल इज मेड बाय बंडल, बंडल इज मेड बाय, तो सबसे छोटा कौन है? मसल फाइबर। मसल फाइबर का सेकंड नाम मसल सेल, और वो लंबा सा होता है ऐसे, मसल सेल लंबा सा होता है, मतलब ये होता है धागे जैसा, ऐसा, ये मार्कर जैसा है ये। मसल सेल, मसल फाइबर लंबा सा होता है, इसलिए इसका नाम है फाइबर। व्हाट इज फाइबर? धागा। व्हाट इज फाइबर? धागा। आपका लिखना हो गया, क्लियर है ये? तो हेडलाइन लिखो मसल फाइबर करके, मसल फाइबर के बारे में लिखना है हमें। मसल फाइबर कैसा है देखते बेटा। सर आप किसकी बात कर रहे हैं? बेटा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, लाल कलर के। लाल कलर का कौन है? मसल फाइबर, ऑल्सो कॉल्ड एज मसल सेल। लिख, इट इज लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, इट इज लॉन्ग, लॉन्ग, cylindrical, it is long cylindrical cell, it is long cylindrical cells, arrange parallel to each other, arrange parallel to each other, arrange parallel to each other। अब तूने क्या लिखा वो देख। सर क्या लिखा देख, इसका नाम है मसल सेल और मसल फाइबर। बेटा लंबा सा है ये, लॉन्ग, कौन से आकार का है? सिलेंड्रिकल, मतलब सिलेंडर जैसा, ऐसा, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, जस्ट लाइक सिलेंडर जैसा, घर का एलपीजी सिलेंडर। और तुझे नहीं लगता एक में को पैरेलल है ये? अरे दो लाइन देख ना लाल कलर की, एक कैसे एक में को पैरेलल, ये लिखा आपने, खत्म। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। अब लिख टाइप्स ऑफ मसल, टाइप्स ऑफ मसल, मसल के अलग अलग टाइप्स। अपने अंदर तीन तरह की मसल होती है, अपने अंदर तीन तरह की मसल होती है, यह शरीर में तीन तरह की मसल है। हाँ, एक जो हमारा सुनती है और जो अपना बिल्कुल नहीं सुनती है। मेरे पेट में अलग मसल है, मेरे हार्ट में अलग मसल है, मेरे हाथों में अलग मसल है। मैं रिपीट करता हूँ, मेरे पेट में अलग मसल है, हार्ट में अलग है, और मेरे हाथों में अलग मसल है। तो बेटा तीन प्रकार की मसल होती है। तुझे कब था ये स्कूल में? एक है स्केलेटल मसल, दूसरा है बेटा स्मूथ मसल, नाम सुना था? स्कूल में था क्या ये? तुम थे क्या स्कूल में? हाँ। और तीसरा है कार्डियक मसल। स्कूल सिर्फ नाम से होती है। हाँ, कितनी मसल है बेटा? तीन। पहले कौन सी? दूसरा, तीसरा। अब ये जो है स्केलेटल मसल, ये अपने बोन में पाई जाती है, मतलब ये होती है अपने स्केलेटन पे अटैच। ये कहाँ पाई जाती है? मतलब जितना अपना हड्डियां हैं, जितनी हड्डियां हैं, हड्डियों को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन। क्या बोलते हैं? तो जितनी हड्डियों को मसल अटैच है वो कौन सी मसल? जो मसल हड्डियों को अटैच है वो कौन सी मसल? स्मूथ मसल पाई जाती है बेटा विसरल ऑर्गन में। विसरल ऑर्गन का मतलब होता है जहाँ पे हड्डियाँ नहीं होती, जैसे पेट हुआ, लीवर हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ। लंग्स, पेट, पेट मतलब होता है स्टमक। व्हाट इज पेट? है ना, जैसे ये अपना, तूने नाम सुना कभी इसका? एलिमेंट्री कैनल सुना? एलिमेंट्री कैनल, स्टमक, इंटेस्टाइन। तो मैं रिपीट करता हूँ। सर व्हाट इज विसरल ऑर्गन? जिसमें हड्डियाँ नहीं रहती वो ऑर्गन विसरल ऑर्गन। जैसे हुआ एलिमेंट्री कैनल, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, लंग्स, ये सब इसमें आते हैं।
यहाँ कौन सी मसल होती है? और कार्डियक का मतलब है एक ही जगह है वो, कौन सी? हार्ट। हार्ट में एक ही मसल है बेटा, कौन सी मसल? हाँ, लिख लो इसे। हो गया लिखना आपका? मेरे हाथ पैर में कौन सी मसल है बेटा? हाथ पैरों में, हाथ पैरों में हड्डियां होती है ना? हाँ हाँ, हो गया सबका लिखना? पहला हेडलाइन लिख स्केलेटल। चल हेडलाइन लिख पहला, स्केलेटल मसल। अब जरा इसके डायग्राम के हिसाब से सुन, बाद में लिख के देता मैं। स्केलेटल मसल जो होती है उसका पहला पॉइंट मैं लिख के देता हूँ। इसका मसल का एक ही काम रहता है, ये अटैच रहती है अपनी हड्डियों से, मतलब बोन से। इट अटैच विथ बोन्स, ठीक है? इट अटैच विथ बोन्स, इसलिए इसका नाम है स्केलेटल मसल। अब दूसरा सुन, ये मसल ऐसी पाई जाती है बेटा, ये ऐसी होती है बेटा, ये मसल ऐसी होती है। पहली चीज़, ये कौन से आकार की है बता? सिलेंड्रिकल। कौन से आकार की है? करेक्ट हुआ। दूसरी बात, ये मसल जो होती है ये होती है अनब्रांच। व्हाट इज अनब्रांच? देख मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना, इसको बोलते हैं अनब्रांच। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं, ऐसा अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं बेटा, इसको बोलते हैं ब्रांच। ये सिंगल क्या हुई? अनब्रांच। ये क्या हुई? ब्रांच। तो बता इसका आकार क्या है? सिलेंड्रिकल। कैसी होती है? अनब्रांच। तीसरी बात सुन, इसके अंदर तुझे मिलेंगे मल्टीपल न्यूक्लियस, पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब इसके अंदर तुझे मिलेंगे मल्टीपल न्यूक्लियस। तो ये होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसी होती है? देखना, एक सिंगल मसल के अंदर कितने न्यूक्लियस है? 3। एक सिंगल के अंदर कितने न्यूक्लियस? तो ये क्या हो गई? मल्टी न्यूक्लिएट। लिखो पॉइंट। सर क्या लिखना पॉइंट? देख लिख, इट इज सिलेंड्रिकल and unbranched. It is multinucleated. ढेर सारे न्यूक्लियस है उसके अंदर। नाउ उसमें एक और पॉइंट बोलना था मुझे, वो देखो, ये जो मसल है पीले कलर की स्केलेटल मसल, इसमें तुझे मिलेंगे बैंड, जेब्रा क्रॉसिंग। ऐसे मिलते हैं बैंड बेटा, इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग जैसे बैंड्स। सर ये कौन है लाल कलर में? बेटा ये जो लाल कलर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बेटा बैंड, मतलब स्ट्रिएशन। स्ट्रिएशन मतलब पट्टा, वाघाचे पट्टे। बघितले का वाघावर पट्टे? जेब्रा, जेब्रा बोला, जिराफ नहीं बोला मैंने, जेब्रा, पट्टे वाला जेब्रा। कौन से कलर का जेब्रा? हाँ
ब्लैक एंड वाइट होता है। और शेर, पट्टे कौन से कलर के रहते हैं? ब्लैक। अपने यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग पता है? सड़क पे क्यों होता है जेब्रा क्रॉसिंग? हाँ, अपने यहाँ कोई उसका रूल ही नहीं है, सिर्फ वो क्रॉसिंग ऐसी ही है नाम से। सुन, इसका नाम है स्ट्रिएशन, मतलब अलग अलग, इसको तू जेब्रा क्रॉसिंग बोल सकता है। ये बैंड होते हैं, बैंड्स। तो ऐसे बैंड तेरे को देखने को मिलेगा इधर, मतलब इस मसल में तुझे क्या देखने को मिलेगा? स्ट्रिएशन, मतलब बैंड देखने को मिलेगा, जस्ट लाइक जेब्रा जैसे, ब्लैक एंड वाइट जैसा। तो मेरा चौथा पॉइंट है अपीयर ऑफ स्ट्रिएशन। हमने देखने को क्या मिलेंगे? स्ट्रिएशंस। बस इतना लिख ले, तुझे क्लियर हो जाएगा कि तू बैंड देख रहा है इसके में। स्ट्रिएशन का मतलब बैंड है उसके अंदर। सर ये तो बता, ये बैंड जो है ये है क्या, मतलब कैसे बने हैं, कौन है ये? बेटा ये स्ट्रिएशन दिख रहा है ना, बैंड्स, तो ये बनते हैं प्रोटीन से। ये कैसे बनते हैं? प्रोटीन्स। द बैंड इज मेड बाय प्रोटीन्स। उसके दो नाम लिख, दो नाम लिख प्रोटीन के। एक का नाम लिख एक्टिन और एक का नाम लिख मायोसिन। ये दोनों प्रोटीन के नाम है, प्रथिने। एक्टिन और मायोसिन दे आर प्रोटीन्स, और उससे ये बैंड बना है। और बैंड का मतलब है स्ट्रिएशंस। हाँ सर, बात समझ में आ गई। पॉइंट नंबर 4 क्लियर हुआ। कोई डाउट है यहाँ तक? ये समझ में आया बैंड क्या होता है? हाँ, लिखना हो गया सबका? लास्ट, ये मसल अपने हाथों में है। क्या ये मसल आपका सुनती है कि नहीं सुनते? सुनती है। हाथ ऐसे करो, सुन लिया। हाथ ऐसे करो, सुन लिया। पीटी करो, सुन लिया। हाँ बेटा, हाथ ऐसे कर, सुन लिया। हेलो बोल, सुन लिया। थप्पड़ मार देगा, रहने दे भाई। एक खबर आई उड़ उड़ के, फेसबुक के देखा मैंने, वो छतरी तालाब है ना, उसमें एक जन को भूत ने पीटा। भूत 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 ने मारा एक जन को। मैंने बोला ये गया क्या उधर? है ना, आई ना खबर? वेरी गुड। कुछ भी। अब केस काय पे होंगी? भूत पे। नाम क्या है उसका? हाँ सुन ले, स्ट्रिएशन। पांचवी बात, कौन सा नेचर है इसका? वॉलंटरी। बेटा कौन सा नेचर? ये अपना सुनती है, दैट्स कॉल्ड एज वॉलंटरी। हाँ सर, हो गया। चल लिख ले पॉइंट 5। स्ट्रिएशन का काम है कॉन्ट्रैक्शन, वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने में हेल्प करता है। मसल पता है ना मेन काम क्या है मसल का? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। हाँ रिपीट करो स्केलेटल के बारे में। पहला पॉइंट क्या है? किससे अटैच है ये? पहले आपको लिखना हो गया क्या? दूसरा पॉइंट क्या है? कौन से आकार में है? ब्रांच की अनब्रांच? सिंगल न्यूक्लिएट की मल्टी न्यूक्लिएट? स्ट्रिएशन की नॉन स्ट्रिएशन, मतलब बैंड है। वॉलंटरी की इनवॉलंटरी? हाँ। अब ये बताओ, तुम्हारे टंग में जो मसल है, इज इट स्केलेटल मसल या कोई और मसल है? ये तुम्हारे टंग में जो मसल है वो अपने आप काम करती है कि तुम बोलते हो काम करने के लिए? तुम अपने आप बोलते हो क्या? तुम अपने आप बोलते हो क्या? तुम्हारे टंग में जो मसल है वॉलंटरी है, वो कौन सी मसल? हाँ, मतलब स्केलेटल। भले वो हड्डी से जुड़ी नहीं है, लेकिन एक बात बताऊं, आपकी टंग अंदर से हड्डी से जुड़ी है। आपकी टंग हवा में है क्या? अंदर जुड़ी है ना कहीं ना कहीं?
ऐसा होता है क्या, टंग को खींचा तो निकल जाएंगी, अंदर जुड़ी है वो। और टंग अंदर कैसे जुड़ी है, एक बोन से जुड़ी है, कैसे, और टंग में जो मसल है, टंग में मसल है बेटा, इसलिए वो टंग मूवमेंट कर सकती है। अगर इसमें कोई मसल नहीं रहती तो मूवमेंट कैसे कर पाती। और टंग में कौन सी मसल है, वॉलंटरी, कौन सी, क्योंकि जो आप बोलोगे वही वो बोलेगी। अपने आप बोलती है क्या, हाँ हो के किसी एक्सेप्शन के, बड़बड़ करते थे दिन भर फालतू में उनकी मसल हो सकती है इनवॉलंटरी। हो गया ये सर, समझ में आया आपको बोलना क्या था। चल नेक्स्ट लिख, स्मूथ मसल। स्मूथ मसल, पहला पॉइंट, ये कहाँ मिलती है, इन विसरल ऑर्गन, विसरल ऑर्गन में मिलती है। ये मिलती है बेटा विसरल ऑर्गन में। व्हाट इज विसरल, हाँ मतलब मैंने बोला था ना एग्जांपल, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, सब ये कौन है, विसरल ऑर्गन। दूसरी चीज़, ये मसल जो होती है स्पिंडल शेप की होती है, स्पिंडल शेप की होती है बेटा, एंड अनब्रांच। सर व्हाट इज स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप का मतलब होता है जैसे मछली जैसा, जैसे एग्जांपल, या अपनी आंखें ऐसी होती है बेटा मसल, ये इसको बोलते हैं स्पिंडल शेप। कौन सा शेप, हाँ बता, ब्रांच की अनब्रांच, अनब्रांच, अनब्रांच है, बता कितना न्यूक्लियस, एक की दो, मतलब यूनिन्यूक्लिएटेड, मतलब एक ही न्यूक्लियस है सर, है ना। आपका तीसरा पॉइंट, इट इज अ यूनिन्यूक्लिएटेड। चौथी बात इसके बारे में ऐसा है, क्या यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग दिख रहा है तेरे को, वो बैंड दिख रहे हैं क्या, मतलब इसमें बैंड नहीं है, नो स्ट्रिएशन, बैंड नहीं है, नो स्ट्रिएशंस। अब ये बता, तेरे स्टमक में मसल है ये, तो तेरा स्टमक तेरे हिसाब से काम करता है कि अपने आप काम करता, चल बोल स्टमक को, स्टमक बंद हो जा, हो जाएगा वो उसके हिसाब से काम करता, जैसे उसके अंदर रोटी चली गई शुरू हो गया, उसके अंदर रसगुल्ला चला गया शुरू हो गया, है ना। तो स्टमक अपने आप काम करता है, इसलिए इस मसल का नेचर बता क्या है, ओके इनफ, हो गया बेटा। क्लियर है। और एक काम कर, एक शब्द है बायोलॉजी में, उसका मीनिंग समझ। शब्द का नाम है फ्यूजिफॉर्म। इसका मीनिंग सुन, जब दोनों एंड, जब दोनों एंड एक में को जुड़ जाते हैं, जब दोनों एंड एक में को जुड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। क्या बोलते हैं, इधर देख, क्या ये दोनों एंड जुड़ गए एक में को, हाँ ये जुड़ गए बेटा। इस कंसेप्ट को बायोलॉजी में क्या बोलते हैं, फ्यूजिफॉर्म। व्हाट इज फ्यूजिफॉर्म, दोनों एंड एक में को अटैच होना। अब देख, ये एंड एक में को अटैच है क्या, नहीं है, कैसे फिलहाल एक में को पैरेलल है, अटैच है क्या, अब बता, अब अटैच है, क्या हो गया, फ्यूजिफॉर्म। तेरे आंखों की ये लेयर और ये लेयर क्या एक में को अटैच है, इधर देखा तूने चीनी को, हाँ लिख लो, व्हाट इज फ्यूजिफॉर्म, बोथ द एंड्स आर अटैच विथ ईच अदर।
चीनी मतलब चाइना वाले, चीनी मतलब शक्कर नहीं बेटा, चाइना वाले। डू यू नो द आइज ऑफ चाइना पीपल? हो गया ये? हाँ खत्म। तीसरा लिख कार्डियक मसल, तीसरा लिख बेटा कार्डियक मसल। चल सुन, बता कहाँ प्रेजेंट रहती है ये? इन हार्ट। दूसरी बात, ये सिलेंड्रिकल आकार की है एंड ये ब्रांच है। तीसरी बात, ये होती है यूनिन्यूक्लिएटेड। ये होती है स्ट्रिएशन वाली, स्ट्रिएशन प्रेजेंट, इसका मतलब है प्रेजेंट। पांचवी बात, इसका नेचर है इनवॉलंटरी, ये उसकी मर्जी से काम करती है। सो हार्ट में है, सिलेंड्रिकल आकार की है, ब्रांच है, यूनिन्यूक्लियर है, स्ट्रिएशन होता है और इनवॉलंटरी नेचर की होती है। आपका लिखना हो गया सबका? बता आकार क्या है इसका? सिलेंड्रिकल, मतलब ऐसे है बेटा, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल, इसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल। हो गया सिलेंड्रिकल। ब्रांच की अनब्रांच, मतलब ऐसा होता है वो। व्हाट इज ब्रांच? ऐसे होगा बेटा, मतलब ये इससे जुड़ी हुई है, ये इससे जुड़ी हुई है, इट्स कॉल्ड एज ब्रांच। हो गया सर? सिलेंड्रिकल है, ब्रांच है सर। और उसके बाद ये होती है यूनिन्यूक्लिएटेड। बता कितने न्यूक्लियस है इसमें? सिंगल, जैसे कि इधर एक साइड है, इधर एक साइड है, सिंगल न्यूक्लियस होगा सिर्फ। उसके बाद में होता है स्ट्रिएशन, इसमें क्या प्रेजेंट है? स्ट्रिएशंस, मतलब पता है ना जेब्रा क्रॉसिंग। व्हाट इज स्ट्रिएशन? जेब्रा क्रॉसिंग। दिख रहा आपको? क्या क्या दिख रहा है आपको? सिलेंड्रिकल आकार की है, ब्रांच है, सिंगल न्यूक्लियस में है, एक ही चैम्बर में एक ही न्यूक्लियस है। उसके बाद में बेटा लाल कलर में कौन है? बस इतना याद रखो। क्लियर हुआ? डायग्राम बना लो। समझ लगा? लिखा आपने? हाँ। ये बना ले, घर जाके बना लेना वो जल्दी। हाँ हो गया बेटा? करते हैं क्या? ये कार्डियक मसल है, अपने हार्ट में रहती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा इसके बारे में, आपको सिलेबस में है, डिटेल में है। अब मेरी बात सुन, ये हो गया आपका लिखना? हाँ सुन बेटा, सर सुन ले बेटा, कार्डियक का काम सबसे फास्ट होता है। जैसे अपना जन्म हुआ वैसे इसने धड़कना शुरू कर दिया, ये धड़कते रहेंगी हमेशा कार्डियक मसल, बराबर है, एंड तक। धड़कना बंद कर दिया, अपन बंद हो जाएंगे। अब मेरी बात सुन, मेरी बात प्रॉपरली सुन बेटा। ये एक कार्डियक मसल है। अब ये कार्डियक मसल है, हाँ। थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा मैं, समझना बराबर बेटा, बात सुनना। और यहाँ पे एक उनके बीच में एक डिस्क लगी रहती है। ये वो बेल्ट नहीं है, मतलब वो स्ट्रिएशन नहीं है, ये कुछ अलग है।
इसका काम और इसका नाम क्या है सुन, इसका नाम है इंटर कैलेटेड डिस्क। क्या नाम है इसका? अब ये क्या है वो सुन, ये और करती क्या है वो भी सुन। अगर आपका कोई मैसेज यहाँ पर है, अगर कोई मैसेज यहाँ पर है, उस मैसेज को यहाँ तुरंत भेजने का काम, यहाँ से यहाँ पे जल्दी ट्रांसफ़र करने का काम ये करता है कौन से डिस्क? मतलब इसका एक ही काम है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ क्या, साउंड को अगर आपको जल्दी स्प्रेड करना है तो एम्पलीफायर लगाते अपन। क्या लगाते? जो साउंड को क्या करता? एम्पलीफाई। बराबर है? हाँ। गांव में या कॉलोनी में किसी को खबर जल्दी पहुंचानी हो तो उस आदमी को खबर बता दे, पूरे गांव को बता देगा वो। जितनी स्पीड से मोबाइल में मैसेज जाता नहीं है उतने स्पीड से ये गांव में खबर फैला देता। बस उसको बता दे खबर, खबरी है गांव का वो, काम ही उसका वही है। तूने क्या किया, तुझे एक मैसेज भेजना है मार्केट में, तूने उसको बता दिया, वो सबको बता देगा। ऐसे ही एक खबरी है अपने हार्ट के अंदर, नाम क्या उसका? इसका एक ही काम है, इसका काम मोटर की तरह है। मैसेज को यहाँ से तुरंत लो और इसको डिलीवर्ड करो, इससे मैसेज लो, इसको जल्दी डिलीवर्ड करो। समझ में आया? इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अपने इस मसल्स के अंदर मैसेज जल्दी भागता है। उससे क्या होता है, मसल तेज़ी से काम करती है। क्या करती है मसल? काम। पता है अपने मसल का कौन सा काम है? कॉन्ट्रैक्शन। क्या काम है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इसी कार्डियक मसल की वजह से अपना हार्ट बीट कर सकता है। यू नो, लब डब हार्ट के साउंड है, लब डब लब डब। क्या साउंड है हार्ट के? पिक्चर में अलग दिखाते हैं, डुक 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 डुक, ऐसे नहीं होता। साउंड के, हार्ट के साउंड है लब डब लब डब। अगर इस साउंड में कुछ खराबी आती है तो डॉक्टर को लगता है कुछ साउंड में खराबी है, मतलब हार्ट में खराबी है। साउंड से भी डॉक्टर हार्ट को चेक कर सकते हैं। जैसे किसी म्यूज़िक सिस्टम का साउंड खराब हो गया ना, तो वो खराबी है म्यूज़िक सिस्टम में, वैसी बात है ये। हार्ट का साउंड फील होता है, पता है आपको? होता है, रिकॉर्ड होता है हार्ट का साउंड, लब डब लब डब। तो मेरा ये बोलना है, ये जो हार्ट है, मतलब ये मसल, इस मसल में मैसेज जल्दी जाना चाहिए, समय कम रहता है, तो मैसेज को जल्द से जल्द डिलीवर्ड करने के लिए ऐसे मशीन्स वहाँ पे काम करती है जो मैसेज को आगे भेजती है जल्दी। उस मशीन का नाम क्या है? आपको समझ में आया मशीन क्यों चाहिए? ताकि वो मैसेज को जल्दी क्या कर सके, आगे भेज सके। अब एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ, ये आपकी कार्डियक मसल है, बीच में वो लिखो इंटरकैलेटेड डिस्क। तो कार्डियक मसल में कौन से डिस्क लगी रहती है? फॉर एम्पलीफाई द साउंड या एम्पलीफाई द मैसेज, इंटरकैलेटेड डिस्क। उसका एक ही काम रहता है, उसके पास जो मैसेज है उसको फॉरवर्ड करो। समझला का? काय समजला? शिकवलेलं समजला। अच्छा है। हो गया बेटा आपको लिखना? इसको फास्ट रिवाइज करो। 3 मसल पढ़े हमने आज। पहली चीज, मसल सेल का सेकंड नाम, मसल सेल का सेकंड नाम, हाँ। और उसके बाद में मसल फाइबर हो गया। उसके बाद में आपके मसल का पहला काम, दूसरा काम, मसल के 2 काम हैं। पहला तो मेजर काम है कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स तो अपने आप होती है, बराबर है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो मसल हैज़ 2 वर्क, फर्स्ट इज, सेकंड इज। हाँ सर, समझ में आया।
मसल की वजह से क्या होता है तेरे में? प्लस। फर्क क्या है दोनों में? मैं अगर यहाँ से यहाँ जगह चेंज कर रहा हूँ, अगर मैं जगह चेंज कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। मैं एक ही जगह खड़े रह के पीटी कर रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट्स। जब आप लोकेशन चेंज करते हो इसको कॉल्ड एज लोकोमोशन। और एक ही जगह पे हाथ हिला रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये क्या है? मोमेंट्स। ये मोमेंट है बेटा। ये सब मसल्स की वजह से होता है। मसल में कोई हुआ ना कुछ प्रॉब्लम, आप मूवमेंट नहीं कर सकते। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन पैरालिसिस? मसल की मूवमेंट नहीं होती, इसलिए आप हाथ को ऐसा भी नहीं कर सकते। व्हाट एग्जैक्टली हैपन इन पैरालिसिस? मसल काम करना छोड़ देती है। तो दैट्स वाई यू कैनॉट मूव द हैंड्स, या आप बात नहीं कर सकते। या जैसे यहाँ टंग में मसल काम नहीं करती। ओके, मसल काम नहीं करती बेटा। चलो नेक्स्ट। हाँ, न्यूरॉन भी होता है, क्योंकि मसल को ऑर्डर देने के लिए न्यूरॉन काम करती है। पता है आपको? पता है आपको? मसल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मसल के पास एक मैसेज आता है, और वो मैसेज कौन लेके लाता है? न्यूरॉन लाता है। आपको ये पता है मसल को, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो ये कौन बोलता है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या बोलती है मसल को? मसल कॉन्ट्रैक्ट हो। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपने बोला, न्यूरॉन मसल को ऑर्डर देता नहीं, तो मसल काम नहीं करती। कितनी मसल है बेटा? 3। मैंने जितना लिख के दिया उतनी बोल। कौन सी मसल? ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज। ये तीनों नाम आ गए ना? अरे आ गए ना वो इसमें स्केलेटल मसल में। ये कौन सी मसल? ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑल्सो कॉल्ड एज। ये पता है? स्मूथ मसल। ये पता है ना कैसी थी वो? मैंने बोला नॉन स्ट्रिएशन है इसके अंदर। ये कहाँ मिलती है? विसरल में। लास्ट कौन सी मसल? कार्डियक। ये आपकी है स्केलेटल मसल। कौन सी मसल है ये? हाँ, इसमें ये जो दिख रहा है जेब्रा क्रॉसिंग, ये सब स्ट्रिएशंस है। जेब्रा क्रॉसिंग कौन है? स्ट्रिएशंस। ओके, ये आपकी है स्केलेटल मसल। ये हाथों में कौन सी मसल रहती है? बाइसेप। जिम में पता होगा क्या बोलते हैं इसको? बाइसेप। सलमान खान। ये देख के क्या लग रहा, कौन सी मसल होंगी? अरे बोला ना, चीनी आंखें। स्मूथ मसल है ये। कौन सी मसल? स्मूथ मसल। हाँ, लिखा भी है बेटा इधर। ओके, क्या ये शब्द का मीनिंग जानते हो? बोला था मैंने, फ्यूजिफॉर्म। 2 एंड्स कैसे एक में को ज्वाइंट है। स्मूथ मसल, हाँ सर समझ में आया। कार्डियक मसल बेटा। ये कौन सी मसल है इसके ऊपर लगी हुई? कार्डियक मसल। ये मसल कैसे आ गई आप? हाँ, अब ये बता, ये मसल अनब्रांच है कि ब्रांच है? अरे ब्रांच है ना वो, इज कॉल्ड एज कार्डियक मसल। तुझे ये ब्लैक कलर के पट्टा नजर आ रहा, ब्लैक कलर का डार्क, इसका नाम है वो खबरी। वो खबरी मतलब इंटर कैलेटेड डिस्क, ये ब्लैक कलर वाला। ओके, हो गया वो। कार्डियक मसल जो होती है ना, अपने हार्ट की सबसे बेहतरीन और सबसे आईएमपी मसल है। जैसे कि हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, ये सब किसकी वजह से होता है? कार्डियक मसल से होता है। किसकी वजह से? हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम है, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कार्डियक मसल। इवन दो जो आपके हार्ट बीट्स होते हैं, हार्ट बीट पता है आपको? हार्ट बीट गिनने के लिए डॉक्टर क्या यूज़ करते हैं? टेलीस्कोप। ऐसा बोला करो।